नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और यह मूर्ति ग्रेनाइट की बनी होगी। इससे पहले 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करेंगे। इस वक्त आप उसका एक रेप्लिका देख रहे हैं कि किस तरह से यह मूर्ति नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ट्वीट किए हैं जिसमें दिखाया कि किस तरह से जो ग्रेनाइट की मूर्ति कैसी होगी, जब वो बनके तैयार होगा तब उसे वहां पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस होलोग्राफिक स्टैचू का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें, होलोग्राफिक स्टैचू एक तरह से आप समझ सकते हैं कि डिजिटल होता है, जिसमें आप जो रेज देखते हैं उसके जरिए एक वहां पर स्टैचू रखी जाती है। जैसा आपको याद होगा बामियान बुद्धा, जहां बामियान बुद्धा में जब वहां पर तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया था, वहां पर भी होलोग्राफिक, वहां पर होलोग्राम से बना हुआ स्टैचू वहां पर फिर से लगाया गया था। उसी तरह से ठीक इस जगह पर जहां पर आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीर, ये इंडिया गेट के पास यहां पर होलोग्राम स्टैचू को यहां पर रखा जाएगा, ताकि जब तक की असली मूर्ति, जो ग्रेनाइट की मूर्ति तैयार नहीं हो जाती है, तब तक होलोग्राम मूर्ति को यहां पर रखा जाए। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है शायद, जिसका इंतजार सालों से लोगों ने किया कि नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था अब जाकर शायद मिल रहा है। या निश्चित तौर पे इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि इंडिया अपने हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहा है। जैसे जिस जगह पर ये प्रतिमा लगाई जाएगी वहाँ पर किंग जॉर्ज V, जो कि ब्रिटेन के राजा थे, उन भारत जब गुलाम था तो यहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई गई थी और उसको हटा के 1968 में उसको वहाँ से हटाया गया और अब उसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाना, आप अंदाज़ा लगाइए कि देशवासियों के लिए ये मैसेज कितना बड़ा है, कितनी गौरव की चीज़ है कि कैसे आप अपने हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो नायक हैं और उन्हें जो जगह मिलनी चाहिए हम उनको उस जगह पर बैठा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे फैसले लिए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पे मनाने का फैसला, जो कि इसी दिन इसका शुभारंभ भी होना है। उसके पहले जब आज़ाद हिंद फौज का 75 साल हुआ तो फिर लाल किले में वो बड़ा कार्यक्रम करना, और इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर उनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया जाना। ऐसी अनेक चीज़ें आपको दिखेंगी जब नेताजी से संबंधित केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले किए, और न सिर्फ फैसले किए बल्कि उनको धरातल पर भी उतारा था। और उसी का एक उदाहरण ये देखने को मिल रहा है जब आप इंडिया गेट सर्किल पर जाएंगे तो फिलहाल क्योंकि ये होलोग्राम तकनीक के द्वारा होगा, जो दर्शक होलोग्राम तकनीक नहीं समझते उनको आसान भाषा में अगर समझना हो तो 3D इमेज के आधार पर क्रिएट किया जाता है, जो कि एकदम एक्चुअल जैसा लगेगा और बाद में ग्रेनाइट की एक बड़ी प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाएगी। अमित, अच्छा देवेंद्र, मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिया गेट एक तो है कि वो एक प्रतीक है ब्रिटिश एम्पायर का, उसके आसपास भी जो हम देखते थे सब कुछ हमें याद दिलाता था कि देश गुलाम था। लेकिन जैसे कि वहां पर सबसे पहले तैयार हुआ वॉर मेमोरियल, उसके बाद हमने देखा कि वहां पर अब सेंट्रल विस्टा तैयार हो रहा है, वहां पर देश का पहला स्वदेशी पार्लियामेंट बनने जा रहा है। अब वहां पर फिर हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने जा रही है। ये एक के बाद एक जो सीक्वेंस है, इसको जरा समझाइए। ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से दिल्ली में सत्ता संभाली और केंद्र सरकार की कमान अपने हाथ में उन्होंने लिए थे, एक कोशिश उनकी हमेशा से रही थी कि नेशनल प्राइड की जो भावना है वो हर एक चीज़ में दिखे। और वो नेशनल प्राइड कैसे आता है? नेशनल प्राइड इस लिहाज से आएगा कि आप अपने हिस्ट्री को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में समझते हैं। फिर आज जो प्रतीक आपको नज़र आए वो प्रतीक आपको उससे कनेक्ट करते हुए नज़र आने चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक जो इस लुटियंस दिल्ली जिन्हें कहा जाता है, इस इलाके में जब आप आएँ और चारों तरफ नज़र दौड़ाएँ तो आपको एक चीज़ अधिकांश तौर पर ये समझ में आती कि ये ब्रिटिश छाप की सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर जाहिर तौर पे नेशनल प्राइड जैसी भावना नहीं आ सकती थी, और उस स्थिति में अगर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं तो निश्चित तौर पे अब जब आप यहाँ पे लोग आएंगे तो अलग तरीके से अपने इतिहास को देखेंगे, और अलग तरीके से ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उससे अपने आप को कनेक्ट करेंगे कि हमारे हीरो कौन हैं, और वो स्वाभिमान का भाव जगाने का जो प्रयत्न रहता है। इन सारी जो पहले मैंने आपको गिनाया है, जैसे पराक्रम दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाना, उनसे जुड़े हुए जितने कागजात थे उसको, जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट थे उसको डिक्लासीफाइड क्यों किया जाना, और आज़ाद हिंद फौज की 75वीं सालगिरह उसको उस तरह से क्यों मनाया जाना, इन सारी चीज़ों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मकसद यही था कि राष्ट्रीय गौरव का भाव खासतौर पे उन लोगों के लिए, उस पीढ़ी के लिए जो कि उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं थी, उससे कराया जाए। उसी की एक कोशिश के तौर पे इसे भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं वो तस्वीर जो आगे आपको नजर आएगी। आप इंडिया गेट देख रहे हैं, जो भी इंडिया गेट में गए थे, ठीक उसके सामने जो आपको एक छतरी नजर आ रही है, यहां पर जब उस टाइम के ब्रिटिश एम्पायर के जब वहां पर राजा होते थे उनकी यहां पर मूर्ति लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया। लेकिन वो उस जगह पे अब आप जब जाएंगे तो आपको होता है 300 मीटर दूर से आपको जो तस्वीर नजर आएगी वो इस तरह से दिखेगी, जहां ठीक आप इंडिया गेट से बीचों बीच जो आपको सामने छतरी नजर आएगी वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी होगी। काले ग्रेनाइट के पत्थर से उसे बनाया जा रहा है
और ये देखिए किस तरह से दूर से नजर आएगी। ये आप रायसेना हिल, जब रायसेना हिल पर आप जाते हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के वहां पर पास में रहेंगे, रायसेना हिल से सीधे जब आप नीचे देखते हैं तो राजपथ आपको नजर आ रहा है और सीधा आपको राजपथ से नजर आ रही है जो गेट आपको नजर आ रहा है इंडिया गेट, उसके बीच से जो आपको काला वहां पर जो एक आकार नजर आ रहा है वही होगा स्टैचू जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहां पर लगाई जाएगी। शायद सालों से जो इंतजार था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान मिलना चाहिए था, शायद पहली बार देश उनको वो सम्मान देने जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर देश की सत्ता है, जहां पर जो देश के लोगों ने बलिदान दिया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र भी है, उसी जगह पर अब आपको वहां पर आपको बता दें। और अमर जवान ज्योति जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं जब भी 26 जनवरी की बात होती है, इंडिया गेट के ठीक नीचे जो अमर जवान है, ठीक उसके साथ ही आपको नजर आएंगे देश के सबसे अमर वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए बलिदान दिया था, लेकिन उनको देश ने वो सम्मान नहीं दिया और इस सम्मान के लिए हजारों, मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ा। 125वीं जब उनकी जन्म शताब्दी हो रही है तब जाकर उनको यह सम्मान मिल रहा है, यानी कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए तब तक उनको यह सम्मान नहीं मिला। देवेंद्र के पास एक बार फिर से लौटते हैं। देवेंद्र, हम जो ये पूरा का बता रहे हैं कि किस तरह से तैयार होगा, कितना वक्त लग जाएगा इसको होने में? वक्त के बारे में तो फिलहाल अभी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है कि कितने दिनों में इसे पूरा किया जाना है, लेकिन जो साइज़ होगा वो 28x6 के साइज़ पे ये प्रतिमा बनाई जाएगी। और जाहिर तौर पे ग्रेनाइट, जैसे कि हम लोग बार बार इस बात को बता रहे हैं कि ग्रेनाइट के पत्थर से इस मूर्ति को बनाया जाना है, तो प्रतिमा को बनाया जाना है, तो जाहिर तौर पर कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए और जब तक वो नहीं होता है तब तक होलोग्राम के तौर पर लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे, उस व्यू का अंदाज़ा लगा सकेंगे, जो कि एक बार जब प्रतिमा वहाँ पर लगा दी जाएगी तो जैसी स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार की एक और कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के तौर पर लिया गया फैसला, जो कि देशवासियों के लिए है, देश के लोगों के लिए है कि कैसे नेताजी को आप याद करें, उनके काम को याद करें और उस लिहाज से आप सीख लें और ताकि साथ ही साथ उस गौरव का अनुभव करें जिसका भारत हमेशा से हकदार रहा है। बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया कि किस तरह से हम गौरव का अनुभव करें, जब हम इंडिया गेट जाते हैं तो इंडिया गेट में अमर जवान हमें दिखता है, अब जाके हमें खुशी होती है कि वहां पर हमें नेशनल वॉर मेमोरियल भी दिखता है जो पहले नहीं था। अब वहां पर जब जाएंगे तो आप वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को भी देखेंगे और समझ पाएंगे कि देश के ये तमाम वो सेनानी हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, चाहे वो देश आजाद होने से पहले हो या फिर देश आजाद होने के बाद हो। लेकिन देवेंद्र, इसमें इतना वक्त जो लग गया, क्यों इतना वक्त लगा? आखिरकार ये जो सुध है और ये जो समझ है प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आती है, दूसरों को नहीं आती। बार बार प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कहते रहे, आज भी उन्होंने इस बात को कहा है कि खास तौर पे आज़ादी के बाद एक खास परिवार को लेकर, उससे जुड़े हुए लोगों को लेकर उनके नाम पे संस्थान बनाए जाएं, उनकी मूर्तियां बनाई जाएं, उनके नाम पे पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाएं। ये एक टेंडेंसी रही है और ये बात जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जब आप तथ्यों के आधार पर उसका आकलन करेंगे तो ये बात आपको समझ में भी आएगी। जैसे अगर लुटियंस डेली की ही बात कर लें तो लुटियंस डेली की जो सार्वजनिक बिल्डिंग है उन सबका अगर डाटा आप निकालें तो समझ में आएगा कि 35 से 40 बिल्डिंग ऐसी है जो कि किसी न किसी रूप में किसी ट्रस्ट को लेके या किसी और चीज़ को लेके, किसी संस्थान को लेके अल्टीमेटली उस परिवार से जुड़ी हुई रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे वो जो बात कही जाती है कि एक खास परिवार को महिमा मंडित करने के लिए कोशिश रहती है, ऐसे में इतिहास को अलग नज़रिए से, अलग तरीके से देखने को कोशिश है। और जो अनसंग हीरो भी आपके रहे हैं उनको भी याद किया जाना है। सुभाष चंद्र बोस को लेकर तो वो तो खैर बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन बहुत सारे अनसंग हीरो को भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये रहती है कि उनको लगातार याद की जाए। और इस बार भी 26 जनवरी कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानेंगे कि जिन अनसंग हीरो को लेकर कैसे कितने सारे कार्यक्रम किए गए थे। तो कुल मिलाकर इतिहास को एक समग्र दृष्टि से देखने की कोशिश और उसके तहत ये काम किया जा रहा है। जब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।